अब हम लोग एक अलग पाठ शुरू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है लौट कर आऊंगा फिर। और इसको जो लिखने वाले हैं वो हैं जीवनानंद दास। ठीक है, तो जीवनानंद दास ने लिखा है लौट कर आऊंगा फिर। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को बड़े ठीक ढंग से, गहराई से, अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए ये अपनी कविता में क्या कह रहे हैं। खेत हैं जहां धान के, अर्थात धान के जहां पर खेत हैं, बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौटकर। कह रहे हैं बहती हुई नदी के किनारे पर मैं लौट कर आऊंगा जहां धान के खेत हैं। एक दिन बंगाल में, कहां लौट के आऊंगा? बंगाल। ये बंगाल के रहने वाले थे, बंगाली कवि थे, लेकिन उन्होंने हिंदी में भी लिखा है। तो कह रहे हैं कि एक दिन मैं बंगाल में लौट करके बहती हुई नदी के किनारे आऊंगा जहां धान के खेत हैं, और नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, लेकिन शायद तब मैं मनुष्य नहीं होऊंगा। ये मरने की बाद की बात बता रहे हैं कि जब मैं एक दिन मर जाऊंगा तो उसके बाद हो सकता है कि मैं आऊंगा और होऊंगा अबाबिल। हो सकता है मैं मरने के बाद अबाबिल हो जाऊंगा। होऊंगा मतलब बन जाऊंगा, अबाबिल माने होता है एक चिड़िया। तो कह रहे हैं कि हो सकता है मैं एक चिड़िया बन करके आ जाऊंगा, या फिर कौवा, या फिर क्या करूंगा, कौवा बन करके आऊंगा। उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर, जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊंगा एक दिन। पूरा अर्थ समझिए। कह रहे हैं कि मरने के बाद अगर मैं मनुष्य हूं, नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, मैं मर जाऊंगा, मनुष्य नहीं रह पाऊंगा, तो शायद मैं एक पक्षी बनकर आऊंगा, या फिर मैं कौवा बन करके आऊंगा। और उस भोर का फूटेगा, अर्थात जब उस भोर में फूटेगा, कौन? नई किरण फूटेगी। जब भोर का सूरज फूटेगा, निकलेगा, तब नई धान की फसल पर, नए नए धान की फसलों पर मैं कौवा बन करके, और कुहरे के पालने से, भरे भरे कोहरे में, धान का समय जब लगता है, धान जब होता है तो उस समय कोहरा छाया हुआ रहता है। तो कह रहे हैं ये जीवनानंद दास कि या तो मैं चिड़िया बन करके आऊंगा, या फिर मैं कौवा बन करके आऊंगा। उस भोर के समय में आऊंगा जब सूर्य की किरण फूटेगी, थोड़ी लालिमा छाई रहेगी, धान की नई नई फसलों पर आऊंगा, और कोहरे के समय आऊंगा जब कोहरा छाया रहेगा। और कोहरा किसके समान होगा? पालने के समान होगा, मेरे पालने के समान। जैसे बच्चा अपने पालने में, झूले में खेलता है, वैसे एक कोहरा मेरे लिए क्या होगा? एक पालने के समान होगा। और मैं कौवा बन करके आऊंगा। और क्या करूंगा? कटहल की छाया तक, कटहल का जो पेड़ है ना, उसकी छाया के नीचे आऊंगा। भरता पेंग, अर्थात मैं कांव कांव करता हुआ आऊंगा। पेंग माने कांव कांव, भरता पेंग माने कांव कांव करता हुआ आऊंगा एक दिन। ये कह रहे हैं कौन? जीवनानंद दास। ये कब की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो हो सकता है चिड़िया बन के आऊं, या फिर कौवा बन करके आऊंगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। बनकर शायद हंस मैं, या फिर कौवा नहीं बनूंगा तो क्या बनूंगा? हंस बन करके किसी किशोरी का, किसी लड़की का मैं हंस बन जाऊंगा। ऐसी कोई लड़की जो कभी हंस पाली हो, मैं उसका हंस बन करके आऊंगा जो हंस पालती होगी। और घुंघरू में लाल पैरों, घुंघरू लाल पैरों में, और मैं अपने पैरों में क्या बांध के? लाल घुंघरू बांध करके आऊंगा। तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, और मैं दिन भर पानी में क्या करूंगा? तैरता रहूंगा। गंध जहां होगी ही भरी घास की, जहां पर भरी हुई घास की गंध होगी, जहां पर हरी भरी घासें होंगी,
मैं वहां पर आकर के दिन दिन भर तालाबों में, पानियों में क्या करूंगा, तैरता रहूंगा। आऊंगा मैं, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे। बंगाल की जो नदियां हैं, बंगाल के जो मैदान है, मुझे क्या करेंगे, बुलाएंगे और मैं आऊंगा। मैं आऊंगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसी हरे सजल किनारे पर। कह रहे हैं कि नदी का मान लीजिए कोई किनारा हो और इस किनारे को नदी का जो पानी है वो आ करके क्या करता रहेगा, धोता रहेगा। तो मैं इस किनारे पर एक दिन आऊंगा। समझ में आ रहा है? कह रहे हैं कि मैं नदियों में आऊंगा, मैदानों में आ जाऊंगा। बंगाल की नदियां, बंगाल के मैदान मुझे बुलाएंगे और मैं नदियों के किनारों पर आऊंगा, जिन किनारों को नदियां अपने पानी से क्या करती हैं, धोती रहती हैं। ऐसे किनारों पर मैं एक दिन आऊंगा। और देखिए आगे क्या कहते हैं, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ, अर्थात शाम के समय उड़ते एक उल्लू को। और शायद यदि तुम शाम के समय आकाश में उड़ते हुए उल्लू को यदि देखो, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। शायद उस उल्लू की बोली को किसी कपास के पेड़ पर सुनोगे और घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल। और घसीली माने घास से भरी हुई जमीन पर मुट्ठी भर भर के चावल फेंकेगा। शायद कोई बच्चा उबले हुए, शायद उबले हुए चावलों को हरी हरी घासों से भरी हुई जमीन पर कोई बच्चा फेंकेगा। और देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में, रूपसा एक नदी है, तो कह रहे हैं कि शायद आप देखेंगे कि रूपसा नदी के गंदे गंदे पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को। शायद कोई एक लड़का रूपसा नदी के गंदे पानी में नाव लेकर के जा रहा हो, और नाव कैसी हो, उड़ते फटे पाल की नाव। नाव कैसी होती है देख लीजिए। मान के चलिए कि ये नाव है, तो पहले के जमाने में क्या होता था, इस पर पाल ऐसे लगी होती थी कपड़े की, तो ये जो पाल है ना, ये फटी फटी रहेगी। ऐसी फटी हुई पालों वाली नाव लेकर के कोई लड़का रूपसा नदी के गंदे पानी में आ रहा होगा, और लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, सारस अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच देखना। कह रहे हैं कि या फिर लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, जब शाम होगी और बादल रंगीन होंगे, उस समय कौन लौट रहे होंगे, सारस लौट रहे होंगे, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। मैं भी उन्हीं के बीच में ही कहीं न कहीं तुमको मिल जाऊंगा, तुम गौर से देखना। अब देखिए ये जो जीवनानंद दास जी हैं वो क्या क्या कहते हैं कि मैं क्या क्या बनना चाहता हूं, या फिर मरने के बाद में क्या क्या बन पाऊंगा, उसके आधार पर जीवनानंद दास जी ये कह रहे हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है, ये मैं आपको बातें बता देता हूं कि आखिर वो जीवनानंद दास जी क्या क्या बनना चाहते हैं। तो देखिए पहले नंबर पर वो क्या चाहते हैं, मैं यहां आपको लिख देता हूं। वो पहले नंबर पर अबाबिल बनना चाहते हैं। अबाबिल क्या है, एक पक्षी। दूसरे नंबर पर कौवा बनना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर हंस बनना चाहते हैं। और चौथे नंबर पर क्या कह रहे हैं हम कि चौथे नंबर पर इधर है उल्लू बनना चाहते हैं। और फिर उसके बाद कह रहे हैं पांचवें नंबर पर कि कोई बच्चा बनना चाहते हैं जो चावल फेंक रहा होगा। और फिर क्या कह रहे हैं कि कोई एक लड़का बन जाऊंगा जो नाव लेकर के जा रहा होगा, छठवें नंबर पर। और सातवें नंबर पे क्या कह रहे हैं कि मैं क्या बन जाऊंगा, सारस बन जाऊंगा।
ठीक है। इस प्रकार इतनी चीजें बनने की उम्मीद रखते हैं कौन? जीवनानंद दास जी। इसमें ये कहना चाहते हैं कि आदमी जो है केवल रूप बदल लेता है, मृत्यु के बाद जीवन खत्म नहीं होता है। हम मरते हैं और फिर कोई ना कोई रूप धारण करके फिर हम अपने देश में या दूसरे देश में कहीं ना कहीं हम लोग जन्म लेते हैं। यह जीवन समाप्त नहीं होता है, मरने के बाद भी जीवन यात्रा फिर से प्रारंभ हो जाती है। कुल मिलाकर के इनके कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो ये आपको अर्थ समझ में आ गया होगा, मैं ये ऐसी आशा करता हूं।